पिछले कई दिनों से गर्दनीबाग में धरना पर बैठे हैं अभ्यर्थी बिहार के। आखिर क्यों? हमने कल ही एक रिपोर्ट दिखाई थी आपको यहीं से गर्दनीबाग से कि क्या है पूरा मामला, क्यों ये लोग लगातार धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। भाई, जिस परीक्षा को ये लोग रद्द करना चाह रहे हैं, रद्द करवाना चाह रहे हैं, वो परीक्षा पास करके लोग अपने अपने हाथों में नियुक्ति पत्र ले रहे हैं। उसके बावजूद भी इतनी जद्दोजहद, इतनी परेशानी आखिर क्यों? सारे मामलात जो हैं वो हमने आपको सुनवाया है। आज फिर से गर्दनीबाग में पप्पू यादव, जो पूर्णिया के फिल वक्त सांसद हैं, वो पहुंचते हैं और दो पंडाल, जहां एक स्कॉलर्स जो हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां से दो जो आमरण अनशनकारी हैं वो हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं, और दूसरा पंडाल जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं जो परीक्षाओं में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए हैं, जिन्होंने अपनी योग्यताओं को दर्शाया है और उसके बावजूद भी ये धरना और प्रदर्शन पर बैठे हैं। दोनों पंडालों में पप्पू यादव जी का आना हुआ और दोनों से इन्होंने बातचीत की। अब जब मीडिया से मुखातिब हुए तो वो एक संदेश है जो दे रहे हैं पूरे बिहार को, और बिहार के जो मुलाजिम हैं सरकार के, उनके लिए क्या कह रहे हैं हम सुनवा रहे हैं आप। किसी भी प्राइवेट कंपनी को, जो कंपनी माफिया है, ब्लैक लिस्टेड है, मैंने हमेशा लोकसभा में ये मुद्दा भी हम उठाए हैं, भारत के बच्चों के भविष्य को किसी भी ब्लैक लिस्टेड कंपनी, प्राइवेट कंपनी ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जिसको कभी भी कोई भी हैकर हैक कर सकता है, 500 मीटर पर वॉकी टॉकी से लेकर के कोई भी हैकर हैक कर सकता है, नंबर एडिट कर सकता है। जो हम एग्जाम दे रहे हैं वो रियल में जो जीनियस बच्चे हैं उसकी कॉपी हैक कर सकता है और फिर अपने मनमानी तरीके से किसी भी बच्चों को, जो बिल्कुल जैसे हमारे बच्चों ने आपको दिखाया, एकदम खाली है, सादा है, बिल्कुल खाली है, ये रैंक 3 है, ये लोग खाली है, सारे खाली, पेपर खाली, इधर खाली, इधर भी भैया, इधर पूरा सारा इधर लगभग खाली है, आंसर दिया और कोई आंसर क्वेश्चन का नहीं है। साइंस टेक का एक भी पूरा आंसर नहीं है, फिर भी तो रैंक 3 है। और साइंस टेक का टॉप कर गया, एक भी उत्तर नहीं, फिर भी रैंक 3। और जब ये प्रूव्ड है, सारी चीजें सरकार के सामने है, तो आप बच्चों को और देश को क्यों नहीं बता रहे कि ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी को सरकार क्यों हायर करती है, और पूरे देश के बच्चे और बच्ची के भविष्य को प्राइवेट कंपनी के हाथ में आप कैसे छोड़ सकते? क्या सरकार के पास हाई न्यू टेक्नोलॉजी नहीं है? क्या हम अन्य देश के तरह या अन्य स्टेट के तरह हम बिहार में कुछ नहीं सीख रहे हैं? जैसे झारखंड में जो कंपनी एग्जाम ली उत्तर प्रदेश का, वो आ गया कि वो एक बड़ी पार्टी के बड़े नेताओं की वो कंपनी है, करोड़ों अरबों रुपया कमाया, उस पर जांच शुरू हो गया, एग्जामिनेशन कैंसिल हो गए, कुछ लोगों को नोटिस दे दिया गया पूछताछ के लिए, कुछ लोग गिरफ्तार भी हो गए, नहीं बख्शे जाएंगे। फिर जब टीआरई 4, टीआरई 3, एनबीएसएससी, बीपीएससी, आप 8 सालों से 9 सालों से एक दिन पहले कैंसिल करते हैं, और आप कहते हैं कि होम एग्जामिनेशन को मैं लूंगा, और उसके बाद 8 सालों से एग्जामिनेशन को आप 4 सालों से बंद करके रखे हुए बच्चों के भविष्य को। दूसरी तरफ जो संवेदक
कंप्लीट रूप से पहले ही संविदा पर काम कर रहे हैं। और जो नए बच्चे हैं हमारे, जो जीनियस हैं, जिनकी वैकेंसी आप नहीं निकालते हो, और निकालते भी हो तो जो संविदा पर काम कर रहे हैं उनको आप आगे ले आते हो, और फिर बिहार के बच्चों का भविष्य खत्म हो जाता है। चौथी चीज, एक वैकेंसी निकली जिसमें 100 कुछ बच्चे मात्र बिहार के और 500 बच्चे बाहर के, असिस्टेंट प्रोफेसर का। हमारे बिहार के बच्चे लगातार 70-80% बाहर के बच्चे आ रहे हैं। हम घर को मजबूत नहीं करेंगे, हम गांव बिहार को मजबूत नहीं करेंगे, तो फिर राष्ट्र मजबूत कैसे होगा? आप 30%, 20% बच्चों को, आप बाहर के बच्चों को लाइए, हम स्वागत करेंगे, हम उसका रेस्पेक्ट करेंगे, वो भी मेरे बच्चे हैं। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में 80% बच्चे दिल्ली के ही होंगे, अन्य स्टेटों में, फिर बिहार में डिमोसाइल मुद्दा लागू क्यों नहीं? सारे वीसी, क्या यहाँ एक भी ज्ञानी नहीं है? सारे वीसी बाहर के, यूजीसी का कोई रूल फॉलो नहीं, नीट्स का रूल फॉलो नहीं, उम्र पर सुनवाई नहीं, और कमेटी बना के आप बाहर का ले आएंगे, और हमारे सीबीएसई के मार्क्स को वैल्यू नहीं देंगे। हमारे बच्चे हिंदी में जब एग्जाम देते हैं तो उसको मात्र 12 से 15 से 20% बच्चों की कॉपी को सही मानता है और इंग्लिश को मानता है। जो लड़ाई हम लोगों ने यूपीएससी हिंदी सीसेट की लड़ी थी, आज बिहार के बच्चों के साथ जो जीनियस है हिंदी में इंग्लिश में दोनों, और वो एग्जाम हिंदी में देना प्राथमिकता दिया, उनको मात्र 12 से 20% बच्चों को रैंकिंग में लाना, क्या ये सबसे बड़ा गुनाह नहीं है? और जो जांच कर रहा है प्रोफेसर, एक तरफ आप हिंदी की प्राथमिकता की बात करते हो, हिंदी के नाम पर साउथ नॉर्थ करते हो, और बिहार में हिंदी और इंग्लिश का फर्क करते हो। काय यह माहौल क्यों? आप धमकी देते हो मेरे बच्चे को। शिक्षा मंत्री जी, बहुत जल्द वो वक्त आ रहा है जब ये जीएनजी और ये अल्फा इन नेताओं को, पदाधिकारी और माफियाओं को घाट ढूंढ करके हिसाब पूछेगा, घर से निकलने नहीं देगा। ये जो पैसे के बदौलत सोशल मीडिया और बड़े बड़े एंकर को खरीद करके जो नेतागिरी कर रहे थे, क्या हुआ? बिहार में जात पात करने वाले पार्टी का क्या हुआ? हिंदू मुसलमान करने वाले पार्टी का देश में अल्फा और जेनजी और जेन अल्फा, इनको हिंदू मुसलमान नहीं चाहिए, इनको जादव राजपूत तेली ब्राह्मण भूमिहार नहीं चाहिए, इनको बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं चाहिए, इनको अपने भविष्य की चिंता है। और हमारे बच्चों को आप बीपीएससी के बच्चों को धमकी दे रहे हैं। मुझे मेरे जिंदगी का सबसे खुशी दिन होगा जब जनता के लूटे हुए पैसे पर ये पदाधिकारी और नेताओं के बीच का जो अपराधी है, एजुकेशन माफिया, मेडिकल माफिया, कोचिंग माफिया, खाद माफिया, ये जो माफिया है, बालू माफिया, शराब माफिया, इन माफियाओं के घर ढूंढ करके न्यायालय कुछ नहीं करेगी, सरकार कुछ नहीं करेगी, जेन अल्फा और जेएनजी हिसाब ले लेगी। और जिस दिन
भ्रष्ट पदाधिकारी, सीओ, बीडीओ, कलेक्ट्रेट, मंत्रालय में जेएनजी हिसाब लेगी। हम उस दिन भारत की आजादी सोच, हम समझ लेंगे कि भारत की आजादी की नई तासीर लिखी जा रही, और आने वाले समय में धमकी देना बंद कर दीजिए मंत्री जी। और संजय टाइगर जी, आप हमारे बच्चे भूख हड़ताल पर हैं, सूद ले लीजिए प्लीज। पूरा देश आपसे हिसाब मांगेगा। मैं जानता हूं कि एमएलए, एमपी और नेता कुछ नहीं कर सकता इस भारत में, कुछ नहीं। एक रोड बनाने की औकात नहीं है इन लोगों को। भ्रष्टाचार मिटाने की औकात नहीं है। मेडिकल माफिया के खिलाफ बोलने की औकात नहीं है। भाई आगाज कर दिया है इन्होंने कि जेन एक्स, अल्फा और जेन जी भाई अब आने वाले हैं सड़क पे, सावधान हो जाइए आप लोग। और खुद पप्पू यादव भी उतरेंगे आंदोलन में इन लोगों के साथ। कब कब क्या करेंगे इन्होंने आपको वीडियो में सुना दिया है। तो अब समझना है कि अब सरकार जो है इनकी भावनाओं पे तरस खाती है, या फिर जिस तरह से इनका चल रहा है काम वो लगातार चलता है और ये लोग फिर से धरना और प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। जैसा कि पप्पू यादव कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये स्थिति आने वाली है, तो वो भी देखने को मिल सकता है। इंतजार करें, बने रहें। जैसे ही कुछ अद्यतन जानकारी पहुंचेगी हम तक, हम सीधा आपको पहुंचाएंगे, सुनाएंगे, आपको बताएंगे क्या हो रहा है यहाँ परीक्षार्थियों के साथ। बहुत शुक्रिया।